हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो इस बात की करने जा रहे हैं कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान अर्थात आपके लग्नेश जो है ना, आपके जीवन में सुखों के भाव पर, अर्थात जो जीवन में आपके सुखों का भाव है, अर्थात आपका चतुर्थ भाव पर सूर्यदेव भगवान का गोचर होने जा रहा है। यही 16 नवंबर को सूर्यदेव भगवान आपके तृतीय भाव अर्थात नीच अवस्था से हटकर अपने मित्र की राशि अर्थात मंगल की राशि में सूर्यदेव भगवान का गोचर होगा। और आपका भाव कौन सा? चतुर्थ भाव अर्थात आपके जीवन में सुखों का, तो आपकी समझिए बल्ले बल्ले होने वाली है। और यहाँ से आपके 10वें भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी मैं देना चाहूँगा कि देखिए, बिना कर्म के कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी नहीं, जितना आप कर पाएँ, जितनी आपके शरीर के अंदर ताकत है उतना जी जान से मेहनत करिए। आप ज्योतिष का प्रोग्राम रात दिन देखिए, कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, ज्योतिष हमें आगे की होने वाली घटनाओं के बारे में रूबरू करा देता है। जैसे सूर्यदेव भगवान सुखों के भाव पर आ रहे हैं, तो कुछ सुखों में वृद्धि होगी आपके, किंतु कैसे होगी? चारपाई पर लेटे लेटे थोड़ी हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। जब आप कर्म करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। कुछ ना कुछ समाधान अवश्य ही आपको मिलेगा। चलिए चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव पर सूर्यदेव भगवान का गोचर यही कितनी तारीख को? 16 नवंबर को होगा। 16 नवंबर 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक सूर्यदेव भगवान आपके चतुर्थ भाव पर ही विराजमान रहेंगे और प्रकाश आपके चतुर्थ भाव पर ही सूर्यदेव भगवान का पड़ेगा। और जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, वैसे ही हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भौतिक सुख साधनों में, जो भौतिक सुख साधन होते हैं, आपके भौतिक सुख साधनों में सूर्यदेव भगवान आपके वृद्धि लेकर आएंगे। आपके भौतिक सुख साधनों को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो आपको काफ़ी दिनों से नीच की अवस्था के चल रहे थे, जिसके कारण आप नोटिस कर रहे थे कुछ दिनों से, आपका साहस पराक्रम ये आपका बिल्कुल ना के बराबर था, यानी कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी, एक ऊर्जा ये बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। तो उसी के साथ ही साथ कंठ स्वर वाणी, आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोल रहे थे, बतला रहे थे, किंतु सामने वाला आपकी जो है ना बातों की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा था। उसको आपकी बातें जो है ना वो जहर के समान लग रही थी। तो यहाँ पर अब ये चीज़ें आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। साहस पराक्रम, कंठ स्वर वाणी, धैर्य। अभी तक क्या था ना कि धैर्य नहीं, आपने नोटिस किया होगा 1 महीने से जल्दबाजी के कारण आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ होगा। आपने जल्दबाजी की होगी तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ा होगा, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब जो है ना प्रभाव आपके ऊपर बदलता हुआ नजर आएगा। क्या प्रभाव आपके ऊपर बदलता हुआ नजर आएगा? सूर्यदेव भगवान का सबसे पहला जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस बीच में, कोई आप बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या कोई घर खरीदना चाह रहे थे, जैसे आपका मन था कोई घर खरीदने का या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, किंतु आप उसको खरीद ही नहीं पा रहे थे। धन आप एकत्रित किए हैं, धन आप जमा किए हैं, किंतु आप उसको खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप पैसा आपका आप उसके लिए लगाए रखे थे, लेकिन वो धन जो है दूसरी जगह आपका चला गया। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको 1 महीने से पीछे मिल रहा होगा, क्योंकि सूर्यदेव भगवान की स्थिति ही उत्तम नहीं थी। अब सूर्यदेव भगवान की स्थिति उत्तम हो रही है, तो ये चीज़ें आप जो है ना आप अफोर्ड कर पाएंगे। आप कोई घर खरीदना चाह रहे थे, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, या पे कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे। देखिए, बातों से हमने जैसे बताया ना, बातों से बतासे नहीं फूटते हैं, इसके लिए कर्म करना पड़ता है। आप मेहनत की है, आपके पास कुछ धन है, आप सोच रहे हैं लेने की, तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके सहायक होते हुए नजर आएंगे। आप कुछ धन या प्रॉपर्टी खरीदने के आपके योग हैं, वह योग आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की। जो और प्रभाव सूर्यदेव भगवान के आपके ऊपर आपको चतुर्थ भाव पर आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मित्र यारों के साथ में कुछ ट्रेवलिंग यात्रा आपकी हो सकती है,
कुछ मित्र यारों के साथ में घूमना फिरना हो सकता है। यहाँ पर मित्र यारों का सुख आपको प्राप्त होगा। जो मित्र यार आपके हैं उन मित्र यारों से आपको सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। मित्रों के द्वारा जो है सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यह प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। या फिर आपका मित्र यारों में कहीं पैसा फंसा हुआ है, किसी प्रकार का धन फंसा हुआ है मित्र यारों में, तो आपका धन जो है मित्र यारों में निकलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, तो मित्र यारों में आपका फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके इस बीच में आपके गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह हैं, इस बीच में आपके गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह आपके हैं, तो काफ़ी बेहतर, काफ़ी उत्तम आपके जाने वाले हैं। आप एग्जाम वगैरह जो है ना, गवर्नमेंट किसी प्रकार का आपका एग्जाम है तो काफ़ी बेहतर आपका जाएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके चतुर्थ भाव पर देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा। माता के स्वास्थ्य में आपके जो माता जी का, आपकी माता जी बीमार चल रही थी तो उनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ माता की ओर आपका स्नेह प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं बाहर रहते हैं तो इस बीच में आपको अपनी माता जी की याद बहुत ज़्यादा सताएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और सूर्यदेव भगवान के आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके दसम भाव शुक्र की राशि को देखेंगे। यहाँ पर शुक्र के घर पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी आपके दसम भाव पर, जिससे आपको कर्म का, मेहनत का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। व्यवसाय में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, किंतु व्यवसाय कुल मिलाकर ठीक रहेगा। व्यवसाय के लिए कुछ संघर्ष आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, किंतु फिर भी व्यवसाय ठीक रहेगा। कुछ आलस्यपन यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको प्रदान करें, क्योंकि शुक्र के घर को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आलस आपको आ सकता है, इसलिए आलस बिल्कुल ना करें। अब बैठ के मोबाइल ले लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम चालू कर लिया, आप उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा आपको कतई 1% आपको नहीं करना है। अपने समय को बिल्कुल ही आपको बर्बाद नहीं करना है। इस चीज़ का बेहद और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती जो लोग करते हैं उनके लिए काफ़ी उत्तम अच्छा रहेगा। खेती में काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आपके सूर्यदेव भगवान आपके लेकर आएंगे। आर्थिक स्थिति जो आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी, तो आर्थिक स्थिति में आपके काफ़ी सुधार यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके लेकर आएंगे। प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको काफ़ी मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए, रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाएं, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं। उसी के साथ ही साथ बहते हुए जल में आप लाल पुष्प प्रभावित करें या फिर मसूर की दाल प्रभावित करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। या फिर मसूर की दाल आप किसी को दान करें, सर से 7 बार सीधा घुमाकर। उसी के साथ ही साथ रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। या फिर कमल के पुष्पों को आप जल में प्रभावित करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। सूर्यदेव भगवान से विनती करते हैं जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन पर शुभ प्रभाव अपना डालें। इसी के साथ ही साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।